नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। सबसे पहले हेडलाइंस। लाहौर से अमृतसर पहुंचा सरबजीत का शव, कल भीखविंड में होगा अंतिम संस्कार। भाई की मौत के बाद बहन दलवीर कौल के सब्र का बांध टूटा, कहा जरदारी ने चुनाव जीतने के लिए कराई हत्या। मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने रिहाई के लिए मांगे थे 25 करोड़। सरबजीत की मौत पर गुस्से में उबला देश, कई शहरों में विरोध। लोगों ने फूके पाकिस्तान हुक्मरानों के पुतले। सरबजीत के घर वालों से मिले राहुल गांधी। सज्जन कुमार के बरी होने पर और भड़का सिख समुदाय। सोनिया गांधी के घर 10 जनपद के बाहर लगे नारे। तुगलक रोड पर भी हंगामा। और जयपुर में अंधविश्वास ने एक शख्स की ली जान। तांत्रिक के झांसे में अपने ही मकान में कारोबारी ने खोदा गड्ढा और घर बन गई उसकी कब्र। क्वेश्चन आवर में आज 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर है वो आपके सामने पेश करते हैं। सरबजीत की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को अब अमृतसर लाया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में पोस्टमार्टम के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को या तो आज देर रात या कल सुबह उनके घर भीखविंड भेज दिया जाएगा और उसके बाद कल होने वाला है उनका अंतिम संस्कार। इस बीच पूरे देश भर में गुस्से की लहर है और यह गुस्सा सिर्फ एक बात को लेकर है, क्या हम एक कमजोर राष्ट्र में रहते हैं? क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि वो अपनी नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती? दूसरी बड़ी खबर जो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, आखिरकार पाकिस्तान के साथ हम इतना सब्र क्यों दिखाते हैं? क्यों हम हर बार पाकिस्तान के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं? क्या ये वाकई में हमारी कमजोरी की निशानी है या ये हमारी मजबूरी? तीसरा बड़ा मसला जो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, क्या यही होता हुआ दिखाई दे रहा है चीन के साथ भी? चीन की घुसपैठ को देखते हुए क्या हम ये मान लें कि भारत सरकार दरअसल आज एक ऐसे कमजोर दौर से गुजर रही है जो अपने पड़ोसियों का मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में नहीं है? चीन की तरफ से घुसपैठ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार कहती है कि बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा लेगी। आज जाकर थोड़ा बहुत चीन के रुख में नरमी आती हुई दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन अभी भी मामला सुलझा नहीं है। क्या वाकई में भारत सरकार कमजोर हो चुकी है? ये एक बड़ा सवाल है। तो आइए आज की सबसे बड़ी खबर पर हम डालते हैं एक बार फिर नजर और सबसे पहले आपको यह बताएं कि आज पूरे देश भर में सरबजीत की मृत्यु के बाद हर कोई ऐसे तीखे तेवर लेकर बात करता हुआ दिखाई दिया जैसे कि कल ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि यह सिर्फ बयानबाजी है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बातें कही जाती हैं, या वाकई में हमारे तमाम नेता ठोस कोई बात करते भी हैं? पहले जरा इन बयानों को देखिए, इनके खोखलेपन को देखिए, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि भारत में जो लोग भी बंद रहे हैं उनके साथ भारत ने किस तरह का व्यवहार किया है। हमें आशा करनी चाहिए कि सरकार ऐसे सभी जरूरी कदम उठाएगी, पाकिस्तान से बात करेगी, जिससे मनुष्यता के विरुद्ध इस तरह का आचरण, इस तरह का अत्याचार, इस तरह की क्रूरता भविष्य में न हो। एक भारतीय नागरिक की पाकिस्तान के संस्थान के भीतर बर्बरता से हत्या कर दी गई और पाकिस्तान के संस्थानों को इसका हिसाब देना चाहिए। आज का दिन उनके नाम, सरबजीत सिंह के नाम ही रहने दें। उन्होंने इस संघर्ष के बाद, 20 साल के संघर्ष के बाद वो शहीद हुए, उनकी जान गई है। उनके परिवार को, समाज को, सबको बड़ा दुख है। पार्लियामेंट ने इस दुख को व्यक्त किया है। आज हम उनको उनके घर पहुंचा दें, हमारा ये प्रयास आज पूरा हो जाए, उसके बाद आगे कोई चर्चा कर लेंगे। तो ये आपने देखी 3 नेताओं की बातें, ऐसी बातें जिसे देखकर आपको यह यकीन हो रहा होगा कि भारत सरकार बड़ी शोक संतप्त है। लेकिन क्या वाकई में ऐसी बात है? जो स्थिति बनती हुई दिख रही है उससे ऐसा तो लगता है कि भारत सरकार दरअसल नाकामी के एक दौर से गुजरती जा रही है और शायद यही वजह है कि आज हर बड़ा नेता
सरबजीत की मौत पर दुख व्यक्त करने को तैयार है। यह भी कहने को तैयार है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। सवाल यह उठता है कि ऐसा होता क्यों नहीं है। एक के बाद एक, चाहे आप 1999 में करगिल की बात कहें, जहां हमारे 2 सैनिकों के साथ जबरदस्त तरीके से दुर्व्यवहार किया गया था, या हम आज सरबजीत की बात करें, भारत सरकार की नीति में शायद ही कोई बदलाव या जरा भी कड़ापन देखने को मिला। पहले रिपोर्ट देखिए। सरबजीत पाकिस्तान के जिन्ना अस्पताल में तिल तिल कर मरता रहा। 6 दिन जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए गुजरे, लेकिन सरबजीत मौत से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाया। सरबजीत ने पाकिस्तानी जुल्म से लड़ते हुए बुधवार देर रात आखिरी सांस ली, लेकिन सरबजीत की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। सरबजीत का परिवार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान में उसका कत्ल हुआ है। लेकिन आज जो इसने इतना निकम्मापन कायरतापूर्ण जो इसने आज किया है, जो सरबजीत को शहीद किया, सरबजीत को कत्ल किया, मैं 2005 से कहती आ रही हूँ कि निर्दोष इंसान को कभी सजा नहीं होती, उसका कत्ल किया जाता है। जो आज पाकिस्तान ने करके आपको जता दिया, बता दिया, पहले चमेल को मारना, आज सरबजीत के साथ ये सब कुछ होना। सरबजीत की बहन के आरोप गंभीर हैं, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि हमने सरबजीत को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भी इंडिपेंडेंट प्रोब वगैरह की बातें नहीं, हम तो बातें करते रहे थे उनसे, आखिर तक बातें कर रहे थे कि सरबजीत सिंह उनको छोड़ दे, उनका कोई यहाँ हिस्सा नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी में या कोई घटना में कोई हिस्सा नहीं है। जब मलिक साहब आ गए थे, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर, तभी भी मैंने ये बात कही थी, और वो बहन दलबीर कौर और ये दोनों बच्चियां मिली थी, तभी भी हमने यही बातें की थी कि इनका कोई वहाँ हिस्सा नहीं है, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी हो सकती है, ये भी बताया था। लेकिन शिंदे साहब का ये बयान खुद उनको ही कटघरे में खड़ा करता है। सवाल ये है कि सरकार ने अगर सरबजीत को बचाने की गंभीर पहल की थी तो वो क्या थी। सरकार भले ही इसका कोई जवाब न दे, लेकिन कई सवाल हैं जो सीधे सीधे उसकी कमजोर विदेश नीति की पोल खोल रहे हैं। पहला सवाल ये है कि सरबजीत की पहचान के मामले को सरकार ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया, जबकि दोनों देशों के बीच इंडिया पाक जुडिशियल बोर्ड है जो कैदियों के कल्याण के लिए काम करता है, लेकिन उसने भी इस पर कुछ नहीं किया। दूसरा सवाल ये है कि 15 जनवरी 2013 को पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय कैदी चमेल सिंह की मौत के बाद सरकार की नींद क्यों नहीं खुली। तीसरा सवाल ये कि कसाब और अफजल की फांसी के बाद रॉ ने भारत सरकार को रिपोर्ट दी थी कि सरबजीत पर हमला हो सकता है, बावजूद इसके सरकार की नींद नहीं खुली। चौथा और अहम सवाल ये कि लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद पाकिस्तानी वकील तहसीन खान ने खुलासा किया था कि उसने अपने सामने चमेल सिंह की पिटाई होते देखा था और सरबजीत पर भी हमले की तैयारी है, लेकिन इस खुलासे के बाद भी सरकार की आंख नहीं खुली। सरकार जागी तब जब सरबजीत इस दुनिया में नहीं रहे। भारतीय नागरिक की पाकिस्तान में मौत हुई है, इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान सरकार आरोपियों को पहचान कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दे। सरकार अब नाकामी को छुपाने में लगी है। इसके लिए देश की संसद में निंदा प्रस्ताव लाकर पाकिस्तान से विरोध जताया जा रहा है, लेकिन देश यही पूछ रहा है कि अगर यूपीए सरकार की यही विदेश नीति रही तो पाकिस्तान से उसके गुनाहों का हिसाब लेना कम से कम देश की सरकार के बस की बात तो नहीं है। टीम न्यूज नेशन। और आज पूरे देश भर में यही बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या वाकई में हम एक सॉफ्ट स्टेट बनते जा रहे हैं? क्या यही हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि बन रही है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठकर खड़े नहीं हो सकते? हमारे साथ 4 विशिष्ट मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नागेंद्र राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान के कैदियों के लिए लगातार काम करते रहे हैं। हमारे साथ सुधीर दावड़े जी मौजूद हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं। हमारे साथ इंद्राणी बख्शी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और जफर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले नागेंद्र राय जी, हम आपसे जानना
जानना चाहेंगे भारत सरकार का रुख खास करके सरबजीत के मामले में जो रहा है या फिर उससे पहले चमेल सिंह के मामले में रहा है। आपको लगता है कि हमने बहुत ही नरम रवैया इख्तियार किया है और शायद इसी का फायदा उठाकर आज पाकिस्तान ने हमें ठेंगा दिखा दिया? देखिए, बहुत पहले विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदुस्तान में एक कमी है कि यहाँ की जनता और राजनेताओं में आत्मबल नहीं है, एक जिसको कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके चलते क्या हो रहा है कि इसका सारा प्रभाव देश पर पड़ रहा है जी। अभी जो ये घटना हो गई बड़ी दुखद है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो कमेटी लेके जाते रहे, हमेशा कोशिश किया कि उनको छुड़ाया जाए, लेकिन फिर कानूनी बंधन ऐसे हैं कि हम लोग को इतना सीमित अधिकार है कि हम लोग देखते हैं जिसका समय पूरा हो गया, जिसको छोड़ा नहीं जा रहा है, दोनों देशों में कागजों में देरी हो रही है, उसमें तो हम लोग का योगदान अच्छा रहा। लेकिन ये सब चीजें जहाँ किसी को फांसी की सजा हो, किसी को आजम कारावास हो, इस सब चीजों में हम लोग को तो कोई जुडिक्शन है नहीं, कोई पावर था नहीं। और इसमें तो दोनों देश के राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर ही बात हो सकती है। किसी देश में अगर किसी को गलत भी सजा दे दिया जाए तो या तो कोर्ट छोड़ेगा या फिर कोई राजनीतिक सूझबूझ के साथ कोई निर्णय बिल्कुल। और यहीं पर है। सवाल उठता है कि जब सरबजीत के मामले 2005 में ही एक व्यक्ति जो कि गवाह था उसने साफ तौर पर कह दिया था ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर आके कि उसने झूठी गवाही दी थी, तो भारत सरकार ने इस मसले को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? सुधीर जी, सवाल यह उठता है कि कूटनीतिक स्तर पर क्या हमारी विदेश नीति की यह खामी है, क्या ये एक बहुत बड़ी चूक है? देखिए, कई घटनाएं पिछले कई महीनों में हुई हैं। ये आज की जो घटनाएं तो बहुत दुखद है और हम सब श्रद्धांजलि देते हैं सरबजीत सिंह को। मगर पाकिस्तान को ऐसे लगने लगा है कोई लेवरेज है ही नहीं जी, क्योंकि हर एक घटना के बाद हम सिर्फ दुख व्यक्त करते हैं और उसके बाद कुछ करते नहीं है। जैसे अभी ये अफजल गुरु के होने के बाद पाकिस्तान असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया, फिर वो हमारे जो सैनिक वहाँ LOC पर पकड़े गए तो उसका सिर काट दिया और सिर हमको दिया भी नहीं। उसके पहले भी पुरानी केस है कालिया की। तो इतनी सभी चीजों में पाकिस्तान को लगता है कि दे कैन इजीली गेट अवे, जो कुछ उनको करना है वो कर सकते हैं। हमारे पास किस तरह से प्रतिक्रिया की ये कमी है? माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में दरअसल रोक रहा हूं। एक अगली रिपोर्ट हमें दिखानी उससे पहले जफर आगा साहब, क्या आपको भी यही लगता है कि हमने पाकिस्तान को इतना ज्यादा लिवरेज दे दिया है कि आप चाहे जो चाहे कर लें? 26/11 के बाद संवादहीनता की स्थिति आ गई थी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर, लेकिन हम एक बार फिर बातचीत के रास्ते पर हैं और पाकिस्तान अपने रास्ते पर। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। अब जो सवाल ये है, अब जो स्थिति है उसमें सवाल इस बात का है कि क्या होना चाहिए। और टेलीविजन चैनल्स में जो डिबेट हो रहे हैं उससे ये लगता है कि ये हम बिल्कुल तय कर चुके हैं कि जंग होनी चाहिए, युद्ध होना चाहिए। नहीं, जंग की बात तो शायद दूर की बात है, लेकिन हाँ, कम से कम कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये मांग तो हर कोई करना चाहेगा। आप कहे जा रहे हैं कि भारत ने आज तक कुछ नहीं किया, और मैं समझता हूँ कि आप भूल गए। आप भारत का इतिहास बहुत पुराना इतिहास नहीं, वो अभी का इतिहास है। 2001 में हमने क्या किया था? जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो हमने क्या किया था? हमने सीमाओं पर फौज खड़ा किया और उसको वापस कर लिया। उसका नतीजा क्या निकला? क्या अटल बिहारी वाजपेयी एक देशभक्त नहीं थे? तो आपको लगता है अभी जो अभी नहीं, मैं केवल आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, मैं भी आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ। क्या अटल बिहारी वाजपेयी एक देशभक्त प्रधानमंत्री नहीं थे? अब देशभक्त प्रधानमंत्री थे या नहीं, इसका जवाब तो नहीं, मैं इसका जवाब आप केवल एक एंकर केवल प्रश्न नहीं कर सकता। एंकर का काम उत्तर भी देना है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि एक पत्रकार का काम उत्तर देना अधिक होता है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी देशभक्त नहीं? जफर आगा साहब, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, फौजें हमने जब 6 महीने तक 8 महीने तक आई बॉल टू आई बॉल कुमार की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आई बॉल टू आई बॉल कंसल्टेशन हमने किया था कि नहीं किया था? इसी देश के प्रधानमंत्री, इसी देश की सरकार ने ये किया था कि नहीं किया? उसका नतीजा क्या निकला था? उसका नतीजा शायद वो नहीं निकला था जो हम इंतजार करना